आचार्य जी, आप हर वीडियो में मोदी जी, योगी जी की प्रशंसा करते हैं। आज मैं आपको घेरने वाला हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने किस तरीके से हिंदुस्तान की शेरनी बहादुर जैसी बेटियों को मारा, कपड़े फाड़े, यहां तक कि उनके इंटरनली पर्सनल पार्ट को छेड़खानी की। कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है पुलिस का। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, आपको सारा विषय समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। जहाँ तक नीट एग्जामिनेशन की बात है, ये परीक्षा के द्वारा विद्यार्थी मेडिकल लाइन में प्रवेश लेते हैं, ये सबको मालूम है। और पीछे जो पेपर आउट हुआ वो कई ऐसे राज्यों में भी हुआ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो सिस्टम बना हुआ है ये भी बहुत पुराना सिस्टम बना हुआ था, जो लीक प्रूफ नहीं था। आचार्य जी, 200 पेपर लीक हो चुके हैं देश में जब से मोदी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो पेपर तो लीक हुए होंगे, पहले भी हुए हैं और अब भी हुए हैं। उसी के लिए ये आंदोलन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में है? इसी कड़ी को देखते हुए भाजपा के शिक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जो व्यवस्था बनाई नीट की परीक्षा के लिए, उसमें आज तक भारत के इस प्रकार की किसी भी परीक्षा तो क्या कोई अन्य उदाहरण है ही नहीं जिसमें वायुसेना तक को लगाकर इस परीक्षा को सफल परीक्षा बनाने का काम इस देश के शासन ने किया है। मेरा कहना यह है, जो आज विद्यार्थी आंदोलन के नाम पर बागडोर संभाले हुए हैं, वो बैसाखी लगाकर मैदान में उतरे हैं, वो लोग भारत को एक संप्रभु राज्य देखना नहीं चाह रहे हैं। और जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, उसी प्रकार की अराजकता पैदा करके दिल्ली के अंदर भी वो लोग ये चाहते हैं पार्लियामेंट में घुस लिया जाए। आचार्य जी, और ये तो बच्चे आपके हैं, आपके देश के हैं। बच्चे हमारे हैं, हमारे और देश सबसे ज्यादा सनातनी हैं, हिंदू हैं। लेकिन बच्चों से ज्यादा वहाँ अराजकतावादी लोग थे, जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा पुलिस ने सब चेकआउट भी कर लिया है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है जी? 2500 से 5000 लोग उसमें अपराधी तत्व निकल रहे हैं। लड़कियों के कपड़े फाड़ के FIR दर्ज हो चुकी है। कपड़े फाड़ने की जो भी घटना है, लड़कियों के सर में डंडे मारे जा रहे हैं, मारने की जो भी घटना है, पाटों में डंडे दिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। पुलिस प्रशासन की ड्रेस पहनकर, काले रंग की ड्रेस पहनकर पब्लिक की गाड़ियों पर हमला करना, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है जी? हमला करना, किसी को भी एहसास नहीं था इतने हजार ट्रेंड लोग वहां आएंगे, कहां से आए, ये जांच का विषय है। और अभी दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। विपक्ष के सारे नेता ये कह रहे भाजपा और RSS और बजरंग दल के गुंडे हैं। हाँ, वो तो यही कहेंगे। उन्हें हर जगह ये कहीं भी कोई अपराध होगा वो यही कहेंगे भाजपा ने किया, RSS के गुंडों ने किया, बजरंग दल ने किया। उनके पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि एक वो झूठा सपना वो भी देख रहे हैं। उनका सपना क्या है? मौका मिले, कोई भी अराजकता हो, वो दौड़ के प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ जाए। तो सर, फिर आपकी पार्टी गलत काम क्यों करती है? जनता उनको कोई मौका नहीं दे रही। वो हर इलेक्शन में हार रहे हैं। हरियाणा में हारे, दिल्ली में हारे, बिहार में हारे, कलकत्ता में हारे, बंगाल में हारे, और आसाम में हारे। हर जगह वो हार रहे हैं। सर, चुनाव पर उनके जो MP जीते हुए भी हैं, वो भी उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनके पास एक ही संसाधन है, अमेरिका से और विदेशों से आए हुए पैसे से आतंकवादियों को आगे बढ़ा दे, अराजकतावादियों को आगे बढ़ा दे। पुलिस पर आप उंगली उठा रहे हैं। पुलिस के हाथ में ऐसे डंडे हैं कि उसमें मोटी मोटी कील है, सर में लगेगा, वो पुलिस है ही नहीं और मरेगा। वो पुलिस है ही नहीं जो डंडे लिए हुए है। वो अराजकतावादी लोग अगर पुलिस की ड्रेस में भी हो, आप मुझे बताइए, वो काले ड्रेस पहने हुए कौन लोग हैं? ये सर राहुल की जिम्मेदारी थोड़ी है, अखिलेश की जिम्मेदारी थोड़ी है, केजरीवाल, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि 3 तरह की पुलिस है। एक नेम प्लेट नहीं है, वर्दी में है। दूसरी वो प्रॉपर पुलिस है। तीसरी है डंडा हाथ में है, लाठी हाथ में, वर्दी, नेम प्लेट, बैच नंबर नहीं है। ये जिम्मेदारी सब दिल्ली पुलिस की, अमित शाह की, मोदी की है। मेरा कहना यह है, आप एक जागरूक पत्रकार है,
और मुझे मालूम है आप स्वयं दिल्ली में गए, आपने वहां की बहुत सारी फोटो खींची हैं। आप देखकर फोटो में ये साबित करिए या स्वयं संतुष्ट हो जाइए ये विद्यार्थी हैं क्या जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ये गलत बात है। जो गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक विद्यार्थी कभी नहीं कर सकता। विद्यार्थी तो वहाँ 1% भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहिए। हाँ, तो मेरा कहना ये है इस प्रकार के जब मौका पड़ता है ऐसे अपराधी किस्म के तत्व या जो पेड़ लोग हैं। अच्छा सर, 20 जुलाई में जो घटना हुई है वो निंदनीय है नहीं है, बस ये बताइए। मेरा तो कहना यह है तो 15 अगस्त की इंतजार कर रहे हैं पिछले सालों की तरह, जैसे यहाँ पहले और आंदोलन 20 युवकों की मौत हो गई सर, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। दिल्ली के अंदर 15 अगस्त को भी न होने दिया जाए सर, 20 युवकों की मौत हो गई और है। वांगचुक ने इसी बात को देखते हुए, वांगचुक जो लद्दाखी नेता है इनका, अपल में तो उसका विद्यार्थियों वाला इस विषय से कोई मतलब वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उसने कोई अच्छे काम के लिए किया तो उसने ये देखा कि ये आंदोलन अराजकता, अपराधी, आतंकवादी तत्वों के नेतृत्व में पहुंच गया है, उनकी बागडोर सारी उनकी तरफ चलेगी। वांगचुक ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने आंदोलन को, अपने हड़ताल को वापस ले लिया। वो इसीलिए लिया कि अपराधी तत्व आंदोलन के ऊपर हावी हो गए। और मैं तो कहता हूँ जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला था, महात्मा गांधी ने भी ये सोच कर के आंदोलन के हाथों में नहीं रहा, जगह जगह दंगे हुए, कहीं कुछ बातें हुई। क्या मोदी जी जा नहीं सकते थे? देश के गृह मंत्री अमित शाह जा नहीं सकते थे? कहाँ जाना है उनको? वहीं जाना था, जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर उनका काम है जाने का क्या? क्यों नहीं सर, वोटर है, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनकी हैसियत प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने की है। सर, जिनको आप बच्चे बता रहे हैं, बच्चियां बता रहे हैं, उनके माता पिता अभिभावक ने तो वोट दिए हैं मोदी जी को, भाजपा को। देखो, इसमें जो अपराधी तत्व है, पुलिस ने इंटेलिजेंट कैमरे लगाए हुए थे, उन सब ने उनकी फोटो ले लिए। 5000 से ऊपर लोग आएंगे, अभी देखते रहिए आप। अच्छा, आज भी पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई है कि कोई भी अफवाहों के चक्कर में ना आए। अफवाह यही फैलाई जा रही है कि पुलिस ऐसा कर रही है, पुलिस ये कर रही है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस राहुल गांधी की भारत की पुलिस को नोच दिया सर, भारत की पुलिस घसीटा है, मारपीट की है, बदतमीजी की है। भारत की पुलिस और आर्मी अनुशासित संगठन है, उसने कभी भी कोई काम संविधान की, कानून की सीमाओं से परे नहीं किया। आज तक की मिसाल है, ये लोग ड्रेस पहनकर, एक इस तरह के कपड़े पहनकर, एक इस तरह की। सर राहुल पे भी बोलिए कुछ, उनको नीचे घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया, कपड़े फाड़ दिए। राहुल को तो जाना नहीं चाहिए, नाक पर राहुल नोच आ गई, खींच दिया। जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों सर? वो अच्छे बच्चों के लिए गए हैं। जिम्मेदार अगर विरोधी दल के नेता पार्लियामेंट में उठाओ ना, जब बोलने का मौका। और जब आपके ओम बिरला ने कह दिया कि सरकार से बात करनी पड़ेगी, जब वो, हाँ वो तो नियम है, सरकार से बात करके। अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठी मारी गई सर। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बनावटी बातें हैं। कोई किसी को लाठी नहीं मारी गई, कोई नेताओं को कोई लाठी नहीं मारता। ये नेताओं को इस तरह के आंदोलन में जाना ही नहीं चाहिए। सर, जब सत्ता वाले नहीं सुन रहे हैं, फिर विपक्ष के लोग तो जाएंगे, विपक्ष के जनप्रतिनिधि तो जाएंगे। सत्ता वाले तो गोली भी चलवा सकते हैं, सत्ता वाले तो आदमी से भी चला सकते हैं, लेकिन नहीं चला रहे, नहीं चला रहे। वो धैर्य की छाती पर, सीने पर आंसू गैस को गोले चलाए गए, नियम कहाँ का है सर? और अपना शांति का परिचय दे रहे हैं। मोदी जी बहुत धैर्यवान अधिकारी हैं और गृह मंत्री जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं। सारी उनके पास सूचनाएं देश भर से आ रही हैं और विदेशों से आ रही हैं, किस प्रकार से भारत को बांग्लादेश की और नेपाल की तरह पंगु बना के कब्जा करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य, तो ये शुक्र है हम मुस्लिम स्टूडेंट नहीं है, इनका उद्देश्य 1-2% होंगे, कोई बात नहीं, वो अब आ जाएंगे। उनका उद्देश्य जो है मोदी जी का, योगी जी का और भारत के गृह मंत्री जी का, कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना काम करते रहें, और ये उनको काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। विदेशों से सारी यही खबरें हैं सर, हजारों लोग वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री हाउस में घुस जाओ, संविधान को तोड़कर, कानून को तोड़कर कब्जा कर लो। इनका उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य से कार्यरत है। मेरा तो ये मानना है। आप देखेंगे सर, आप पुलिस पर कुछ नहीं बोले,
पुलिस को आपने बचाया है। नहीं, मैंने बताया कि पुलिस जो है, भारत की पुलिस अनुशासित संगठन है, उसके ऊपर भी मानवाधिकार आयोग है, उसके ऊपर भी कानून का राज है। कोई भी कानून से बाहर कोई काम करेगा वो अपनी व्यक्तिगत सीमा में करेगा तो वो उसके लिए कानून के अंदर दंडित होगा। ये हैं आचार्य राजेंद्र अटल जी, जिनका साफ कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के जरिए जो आंदोलन धरना प्रदर्शन की ताकत दी है उस पर काम करना चाहिए, लेकिन जंतर मंतर पर कई हजार लोग गुंडे और अपराधी किस्म के घुस गए हैं, ऐसा कहना है आचार्य राजेंद्र अटल जी का। नमस्कार, धन्यवाद।